आज आपने हमारे लिए दुआ में क्या मांगा? हमने ईश्वर से यही प्रार्थना की है शहंशाह कि आप न केवल इस युद्ध में विजयी हों बल्कि निगार जी के मन को भी जीत लें। ईश्वर करे कि बिना अधिक रक्तपात के आप युद्ध से विजयी होकर लौटे। हम आपसे माफी चाहेंगे जोधा बेगम। आपको इस महल से दूर जंग के मैदान में जाना पड़ रहा है। उम्मीद करते हैं आपको ज्यादा तकलीफ ना उठानी पड़े। हम आपकी अर्धांगिनी हैं शहंशाह, आपके साथ आने में हमें प्रसन्नता ही होगी। सच कहें तो जोधा बेगम, हम नहीं जानते कि हम अपनी बहन के खिलाफ जंग कर पाएंगे या नहीं, लेकिन फिर भी ऐसे नाजुक वक्त में आपने हमारा साथ दिया तो शुक्रिया। हमारा साथ तो हमेशा आपके साथ रहेगा शहंशाह। आज भले ही हम अकेले अपनी सल्तनत को चला रहे हैं, हालांकि आज आप हमारे साथ हैं, लेकिन हम फिर भी चाहेंगे कि काश बहुत जल्द हमारी औलाद हमारा साथ दे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। लंबी लंबी सांस लीजिए। मुबारक हो जोधा बेगम, आप माँ बनने वाली हैं। वक्त आ गया है मलिक आजम को ये खुशखबरी देके इनाम पाने का। आदाब। रुकिए हकीमा साहिबा, आप ये बात किसी को नहीं बताएंगी। क्या हुआ जोधा? ये शुभ सूचना देने से आपने इन्हें रोका क्यों? बड़े प्रयासों के पश्चात प्रजा की रक्षा के लिए शहंशाह युद्ध पर जाने के लिए प्रस्तुत हुए हैं, वो भी अपने बहन के विरुद्ध। कहीं ऐसा ना हो कि ये सूचना कि उनकी बेगम माँ बनने वाली है शहंशाह के कदम को रोक दे। हम नहीं चाहते कि भावनाओं में बहकर शहंशाह निर्बल हो जाए, इसलिए ये सूचना हम शहंशाह को उनके विजयी होने के पश्चात ही देंगे। इतने दिन पश्चात? तुम्हें स्मरण नहीं है मोती, जब हमारी भाभी सा गर्भवती हो गई थी तब उन्होंने भी तो भाई साहब को कुछ नहीं बताया था, क्योंकि उस समय शरीफुद्दीन जी ने आमेर पर आक्रमण कर दिया था। हम राजवंशी हैं और राजवंशी स्त्रियां किसी भी परिस्थिति में अपने पति को कर्तव्य से विमुक्त नहीं होने दे सकती हैं। हमें उनकी शक्ति बनना है, निर्बलता नहीं। सल्तनत की रक्षा और प्रजा के भविष्य के लिए हमें ये सूचना शहंशाह से छिपानी ही होगी मोती। आपसे हमारी विनती है हकीमा साहिबा, आप ये बात किसी को भी मत बताइएगा। जब आप अपने फर्ज के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे सकती हैं तो मैं आपके साथ हूँ बेगम साहिबा। हमें फख्र है कि आपकी हकीमा बनने की खुशकिस्मती हमें मिली। हम वादा करते हैं जब तक शहंशाह अपनी जंग में फतेह नहीं कर लेते तब तक हम अपनी जुबान बंद रखेंगे। धन्यवाद। कान्हा, आशा है हमारा निर्णय अनुचित नहीं है। प्रणाम बेगम साहिबा। बख्शी बानो भी जंग में शहंशाह के साथ जाना चाहती हैं। परंतु उनका प्रसव का समय तो बहुत निकट आ रहा है, वो कैसे जा सकती हैं? वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। मोती, तुम शहंशाह के पास सूचना पहुंचाओ कि वो बख्शी बानो को वहां जाने से रोके। पर आप अपना ध्यान रखना।
अब भी सोच लो जोधा, हमें नहीं लगता कि आपको ऐसी अवस्था में यात्रा करनी चाहिए। मोती धीरे बोलो। इस समय शहंशाह को हमारी आवश्यकता है और हमें उनके सामने प्रस्तुत होना ही है। कान्हा, क्षमा करना, हमने सबसे ये शुभ सूचना छिपाई, परंतु ये सब हम शहंशाह और सल्तनत की भलाई के लिए ही कर रहे हैं, ताकि वो मन से युद्ध कर पाए और प्रजा की रक्षा कर सके। जान, आपने हमसे वादा किया था कि आप हमें जंग नहीं जाने देंगी। जानते हैं आधा, यकीन मानिए हमने पूरी कोशिश की थी, लेकिन जलाल ने पूरे हरम को साथ लेने का फैसला किया। वो हम नहीं जानते अम्मी जान, बस इतना जानते हैं कि आजकल आपकी कोई भी बात काम नहीं करती। आदम, मैदाने जंग में फतेह शहंशाह नहीं फौज हासिल करती है, और उसकी फौज में सैनिक कम और औरतें ज्यादा हैं। जलाल इसलिए तिलमिला रहा है कि अम्मा आगरा पर हमला बोलने वाले हैं, इसीलिए घबराहट और खौफ में वो ऐसे बेवकूफाना फैसले ले रहा है। यही तो हम चाहते हैं कि वो हड़बड़ाए, वो ये दर्द महसूस करे, वो ये खौफ महसूस करे जो हमने और हमारी अम्मी जान ने सालों से महसूस किया। उस जलाल ने हमारी अम्मी जान को सालों से कैद खाने में कैद करके रखा हुआ है। मगर हम कमजोर नहीं हैं अबुल माली साहब। आने दो हरम की सारी औरतों को, बस एक बार आगरा हमारे कब्जे में आ जाए, उसके बाद हरम की सारी औरतों को हम भी कैद खाने में कैद करके रखेंगे, जिस तरह से जलाल ने हमारी अम्मी जान को कैद करके रखा हुआ है। बहुत बड़ी गलती कर रहा है जलाल, हमें एक औरत समझकर। वो ये भूल गया है कि हमारी रगों में भी शहंशाह हुमायूं का खून दौड़ रहा है। सालों से रियाज किया है हमने इस दिन के लिए। महाचूचक बेगम ने अपनी फौज की कमान हमारे हाथों में यूं ही नहीं सौंपी है। बहुत जल्द वो दिन आएगा जब किसी शहंशाह की नहीं बल्कि एक मलिका की हुकूमत चलेगी। शहंशाह, क्या हुआ?
आप ठीक तो हैं? हम ठीक हैं जोधा बेगम। हमें बताइए कि क्या बात है शहंशाह। बात यह है जोधा बेगम कि यहाँ की मिट्टी हमें बहुत कुछ याद दिलाती है। इस वक्त जहाँ हम खड़े हैं वह पहली बार हमारे मरहूम अब्बा हुजूर ने हमें यहाँ की सूबेदारी अता फरमाई थी। बहुत गहरा रिश्ता है हमारा इस मिट्टी से। और गहरा रिश्ता तो उस मिट्टी से भी है जोधा बेगम जहां इस वक्त बेगम महाचूचक ने खेमा लगाया हुआ है। काला नूर, जहां पहली बार हमारे मरहूम खान बाबा ने हमारी ताजपोशी की थी और हम बादशाह बने थे 14 साल की उम्र में। उस वक्त भी काला नूर में हालात बड़े अजब थे। हमारे अब्बा हुजूर अल्लाह को प्यारे हो गए थे और हमें इस बात का खौफ था कि कहीं दुश्मन हम पर हमला ना करते, इसलिए उसी वक्त खान बाबा ने हमारी ताजपोशी कर हमारी बादशाहत का ऐलान किया था। जलाल, अब मसलत बहुत हो गई, तुम्हें आराम करना चाहिए। बस अम्मी जान जंग के इंतजामात के बारे में बात कर रहे थे। आप अपने खेमे से बाहर क्यों? इतना लंबा सफर तय करने के बाद आपको आराम करना चाहिए। क्या करें, माँ है तुम्हारी। जब तुम्हारा दिल बेचैन है तो हम चैन की नींद कैसे सो सकते हैं? आखिर जंग का मामला है। आप जानती हैं अम्मी जान, जंग कभी हमें बेचैन नहीं करती है। हम जानते हैं कि इस वक्त हम हिंदुस्तान के सबसे बड़े और सबसे जांबाज सिपाही के सामने खड़े हैं। तुम एक नेक मंसूबे के साथ इस जंग पर जा रहे हो। अल्लाह तुम्हारे साथ है, सारी आवाम तुम्हारे साथ है। और गहरा खोदो, जोर लगा के। आदम खान जी, ये काम आपकी निगरानी में हो तो बेहतर है। ये काम आपने हमें सौंपा है, फिक्र मत कीजिए, हो जाएगा। प्रणाम शहंशाह। प्रणाम मलिका आजम। ये सब क्या हो रहा है टोडरमल साहब? शहंशाह, सुरक्षा व्यवस्था थोड़ी और कड़ी कर रहे हैं बस। हम समझे नहीं, आप ये खंदक क्यों खुदवा रहे हैं? क्योंकि यदि शत्रु हरम की स्त्रियों पर आक्रमण करे तो वो यहाँ पर छिप सकें। इस खंदक में छिपने के बाद शत्रु को भनक भी नहीं लगेगी कि यहाँ पर कोई है। लेकिन इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि कहीं हमारी बेगमात का दम ना घुट जाए इसमें। नहीं शहंशाह, ये खोखले बास हमने इसीलिए लगवाए हैं ताकि वायु का प्रवाह हो सके। बहुत ही अच्छा विचार है आपका टोडरमल जी। प्रशंसा के लिए धन्यवाद बेगम साहिबा। हम शुक्रगुजार हैं कि इस जंग में आप हमारे साथ हैं। आपकी सोच हमारी ताकत को कई गुना बढ़ा रही है। आपकी सेवा करके हम कृतार्थ हैं शहंशाह। शहंशाह, शत्रु के आक्रमण के समय बचने का एक और मार्ग हमें स्मरण हो रहा है। और वो क्या है जोधा बेगम? आमेर में जब शत्रु आक्रमण करते थे तब अधिकतर एक गुप्त मार्ग बना लिया जाता था, जिससे स्त्री और बच्चों को दुर्ग से निकालकर किसी खुले स्थान पर पहुंचा दिया जाता था, जहां पर स्त्रियां जौहर के लिए प्रस्तुत हो सकती थी। जौहर? इतना खतरनाक कदम क्यों उठाती हैं आप राजवंशी औरतें? हम राजवंशी हैं, अग्नि के स्पर्श से मर जाना बेहतर समझती हैं बनिस्बत कोई विधर्मी हमें स्पर्श करे। माना कि आप एक राजवंशी हैं जोधा बेगम, लेकिन आप ये ना भूलें कि आप अब एक मुगल बेगम भी हैं। तो क्या अब भी आप ऐसा सोचती हैं? क्षमा कीजिएगा शहंशाह, पहले हम सोचते थे कि हमारा ये विचार ठीक है, तब हम जानते नहीं थे कि आप ऐसे मनुष्य हैं। अब तो बता दीजिए कि अब हम कैसे इंसान हैं? ऐसे जिनसे प्रेम किया जा सके, जिन पे प्राण दिए जा सके। हम शुक्रगुजार हैं आपके टोडरमल साहब कि आपने हमारी बेगमात की हिफाजत के पुख्ता इंतजाम किए। अब बस हमें फिक्र है तो फिक्र है बख्शी बानो की जो आगरा में अकेली है। उसकी फिक्र मत करो जलाल, शरीफुद्दीन साहब हैं उसकी देखभाल करने के लिए। क्या चमक है। चमकेगा ही ना, शहंशाह का तख्त है। पर इस तख्त में असली ताकत तब आती है जब हमारे भाईजान इस पर बैठते हैं।
आप ये क्या कर रहे हैं? इस तख्त पर शहंशाह के अलावा किसी को बैठने की इजाजत नहीं है। मगर अब हम यहाँ बैठ गए, अब आप क्या करेंगी? हाँ, अपने भाईजान से जाकर शिकायत करेंगी? अब चलिए यहाँ से, ये तख्त सिर्फ भाईजान का है। नहीं बख्शी, ये तख्त बहुत दिनों तक आपके भाईजान का नहीं रहेगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? सुनने में आया है कि ये जंग बेहद खूंखार होगी। हो सकता है आगरा से गया हुआ कोई नहीं वापस ना लौटे। एक तरफ महाचूचा कबुल माली और निगार की ताकतवर फौज है, और दूसरी तरफ मुगल सल्तनत की बिखरी हुई फौज, और उसके ऊपर से जलाल अपने साथ सारा हरम लेकर गया है। अब या तो वो हरम की हिफाजत करेगा या जंग लड़ेगा। अब तो सिर्फ खुदा ही उसे बचा सकता है। और ये सारी बातें जानकर आपको खुशी हो रही है? क्या ये जलती हुई आतिश इतनी हसीन है जलाल, जिसे देखकर आप अपने दिन भर की थकान उतारना भूल गए हैं? हम नहीं जानते थे कि तुम आई। जंग चीज ही ऐसी होती है, अक्सर सिप्पे सलार कई बातों को अनदेखा कर जाते हैं। खैर, आप बेहद थके हैं, आपको आराम करना चाहिए। कुछ देर और। जलाल, अगर बुरा ना माने तो आपको एक सलाह दे। कहिए। हमें लगता है कि आज की रात आपको जोधा बेगम के खेमे में गुजारनी चाहिए। हम जानते हैं कि आप उन्हें बेहद पसंद करते हैं और उनकी सोहबत में आपको सुकून मिलेगा, और जंग में जाने से पहले शहंशाह को सुकून मिलना बेहद जरूरी है। इतना तो हम भी समझते हैं रुकैया कि एक बीवी के लिए कितना मुश्किल होता है अपने शौहर को दूसरी बीवी के पास भेजना। हाँ, मुश्किल तो है। हम आपकी बीवी होने से पहले सल्तनत की बेगम है जलाल। क्या हुआ जोधा बेगम? क्या आपकी तबीयत नासाज है? कदाचित गर्मी की वजह से या लंबी यात्रा की थकान की वजह से हमारा जी मितला रहा है। शुक्र है खुदा का हम तो परेशान हो गए थे। शहंशाह, ये समय चिंता करने का नहीं है, विश्राम करने का है। कल के युद्ध की तैयारी करने का समय है ये। सच कहें तो जोधा बेगम, हम इस जंग के लिए तैयार नहीं। जितने सिपाही हमारे पास हैं, वो शायद कुछ वक्त तक ही दुश्मन का सामना कर पाए। शायद हो सकता है कि इस जंग के बाद हम वापस लौट ही ना पाए। ऐसा कभी नहीं होगा शहंशाह। आप सबसे वीर और शक्तिशाली सम्राट हैं। आप कभी नहीं हार सकते। दिलासा देने के लिए शुक्रिया जोधा बेगम, लेकिन शायद हकीकत यही है कि इस जंग के बाद वापस ना लौट पाए। जोधा बेगम, हम नहीं जानते कि कल का दिन हमारी जिंदगी का आखिरी दिन है या नहीं। लेकिन आज की रात हम आपके साथ गुजारना चाहेंगे, आपकी बाहों में। तो हमें सुकून दे दीजिए जोधा बेगम, सुला दीजिए हमें। क्या बात है आदा, आप परेशान लग रहे हैं। आप कहाँ थी अमीजान? सब कुछ अपने हक में करें। निगार से मिलने गए थे हम। क्या आप निगार से मिलने गए? अगर किसी ने आपको निगार के साथ देख लिया होता ना, तो कयामत आ जाती अमीजान। आदम खान, सुकून की सांस लीजिए।
क्योंकि जब से आपने सांस लेना शुरू भी नहीं किया था, उससे पहले से हम इस खेल के शातिर खिलाड़ी। जरूरी था निगार को यह यकीन दिलाना कि हम उनके खैर ख्वाह हैं, क्योंकि वक्त का इशारा है निगार बहुत ताकतवर बनने वाली है। क्या आप जलाल के खिलाफ निगार का साथ दे रही? हाँ आदम, क्योंकि हम अपने बेटे आदम खान से बेहद मोहब्बत करते हैं। आपके मुस्तकबिल का रास्ता बना रहे हैं हम आदम खान। आपसे बस एक ही उम्मीद रखते हैं कि आप उतावले होकर कोई गलत कदम ना उठाएं, बस। ना करे हमें ये जीरा बख्तर पहनना पड़े। हमारी भी ईश्वर से यही प्रार्थना है शहंशाह। आप समझ नहीं रही हैं जोधा बेगम। आप नहीं जानती हैं कि इसे पहनने के बाद हमारे दिल में से हर रिश्ता, हर जज्बात खत्म हो जाते हैं। हमारे जहन में सिर्फ और सिर्फ फतेह की भूख होती है, और भूख होती है अपना दुश्मन का खून बहाने की, उसका कत्ल करने की, और उसका कत्ल कर फतेह आप बनने की। इसे पहनने के बाद हम एक इंसान नहीं रहते हैं, एक वहशी दरिंदे बन जाते हैं जोधा बेगम, जो सिर्फ अपनी फतेह हासिल करना चाहता है और अपने दुश्मन का खून बहाना चाहता है। यदि ऐसा है तो हमारी इच्छा है कि युद्ध हो ही ना। तो आपको क्या लगा कि अब तक हम इस जंग को टालने की कोशिश क्यों कर रहे थे? इसलिए हम निगार आपा को वो पैगाम भेजना चाहते हैं, क्योंकि अब से पहले जब भी हमें जंग की खबर मिलती थी हमें बहुत खुशी मिलती थी, क्योंकि हमारे अंदर छिपे दरिंदे को बाहर आने का मौका मिलेगा। लेकिन जब से आपने हमें दिल दिया है, एक खौफ है हमारे जहन में कि ना जाने कितने ही शौहर, कितने ही वालिद, कितने ही बेटे, कितने ही भाई अपनी जान इस जंग को तोहफे में दे देंगे, और खुदा ना करे कि कहीं हम भी उनमें से एक हो। शहंशाह, ऐसी अशुभ बात मत बोलिए। हम आपको पहले भी कितनी बार कह चुके हैं, आप कभी मरने की बात नहीं करेंगे। हमने ईश्वर से आपके विजयी होने की कामना की है। एक सिपाही की किस्मत में दो ही बातें होती हैं जोधा बेगम, या तो शहीद हो जाना या फिर फतेह आप बनकर लौटना। अगर हम शहीद हो भी जाते हैं तो हमारी जुबान पर अल्लाह का नाम होगा और दिल में होगा एक ख्याल कि हमें फख्र है कि हमने ये जंग अपनी आवाम के लिए लड़ी। अगर हम शहीद हो भी जाते हैं जोधा बेगम तो हमारी नजरें ऊपर होंगी और हमारे घुटने जमीन पर टिके नहीं होंगे। हुजूर, कहो। अदगा साहब ने आपसे तशरीफ लाने की इल्तिजा की है। हुजूर, आपके हुक्म के मुताबिक पैगाम लिखवा दिया गया है। बहुत खूब। अब तक हमारे पैगाम का जवाब नहीं आया। लगता है पैगाम आ गया। क्या देख रहे हैं हम? उन्होंने इसे मार डाला। ये तो जंग के कायदों के खिलाफ है। जो भी पैगाम ले जाता है या ले आता है उस पर वार नहीं किया जाता। हुजूर, यहाँ एक पैगाम है। जलाल, हमें उम्मीद नहीं थी कि मरहूम बादशाह हुमायूं का जानशीन इतना बुज़दिल होगा। मैदान जंग में पहुंचकर भी सुलह का रास्ता निकालेगा। जंग होगी जलाल, हम तुमसे कुछ मांगेंगे नहीं, हम तुमसे वो सब छीन लेंगे जिस पर हमारा हक है। शहजादी निगार।
अगर वो अब भी जंग चाहते तो उन्हें शानदार जंग नसीब होगी। हम सबका कत्ल कर देंगे। जंग की तैयारी की जाए अक्का साहब। जी हुजूर। आ गया है। हमारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं जलाल। खुदा तुम्हारा निगहबान है, तुम पर खरोच तक नहीं आएगी। अगर ऐसा है, अगर आपको अपने बेटे और अल्लाह पर यकीन है तो फिर आपकी आंखों में आंसू क्यों अम्मी जान? क्या आप अपनी आंखों में आंसुओं के साथ अपने बेटे को अलविदा कहना चाहेंगे? नहीं जलाल, ये अलविदा नहीं है। हमें यकीन है कि आज शाम तक हमारा जलाल हम तक वापस आ जाएगा, फतेहाब होकर। इंशाअल्लाह हमारा वादा है आपसे अम्मी जान कि हम फतेहाब बनकर ही लौटेंगे। आज हमें आपकी दुआओं की सख्त जरूरत है। शहंशाह सिर्फ हमारी नहीं, आपके साथ सारी आवाम की दुआएं हैं। अब आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है सिवाय जंग के और फतेह के। जाइए और फतेहाब होकर लौटिए। अल्लाह ताला से जितनी दुआएं मांग सकते थे हमने आपके लिए मांग ली है शहंशाह। और हमें यकीन है कि अल्लाह ताला हमें और आपको नाउम्मीद नहीं करेगा। ना उम्मीदी तो अब दुश्मनों के हाथ लगेगी। जिसने मुगल तख्त पर वार करने की गुस्ताखी की है, जिसने आपकी दरिया दिली को बुज़दिली समझा। जाइए शहंशाह, उनके गुरूर को अपनी शमशीर के वार से तोड़ डालिए। इंशाअल्लाह। जानते हैं कि आपने इस जंग को रोकने की पूरी कोशिश की, हमने भी की, लेकिन अब जब जंग है तो हमारा वादा है आपसे जोधा बेगम कि हम इस जंग में फतेहाब बनकर ही वापस लौटेंगे। यही सलामत आपके पास। आपको आना ही होगा शहंशाह, न केवल हमारे लिए अपितु सबके लिए, अपनी प्रजा के लिए। इंशाअल्लाह वैसा ही होगा। अल्लाह हाफ़िज़। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।